ओम साई राम। आज हम सब यहाँ बाबा की असीम कृपा से श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 34 का पठन व श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हे साईनाथ, हमारे मन को शांत करें और इस अध्याय में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों और आपकी लीलाओं को समझने की शक्ति दें। आप हमारे हृदय में विराजमान होकर स्वयं इस ग्रंथ का पाठ करें और हमें आशीर्वाद दें। अनंत कोटि प्रपाद नायक राजधार योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बालक की असाध्य बीमारी। मालेगांव में एक सुरक्षित और योग्य डॉक्टर रहते थे। उनका एक नतीजा था जिसे बोन एम्पेस, हड्डियों का टीबी या नासूर हो गया था। यह बीमारी बहुत ही भयानक थी। डॉक्टर ने खुद और उनके अन्य भाइयों, जो स्वयं भी अच्छे डॉक्टर थे, ने मिलकर बालक का हर संभव इलाज किया। कई छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए, बेहतरीन दवाइयाँ भी दी, लेकिन बालक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बालक दिन दिन कमज़ोर और दर्द से बेहाल होता जा रहा था। शिरडी के लिए प्रस्थान। जब डॉक्टरी इलाज पूरी तरह विफल हो गया तो बालक के माता पिता ने हार मान ली। तभी किसी ने उन्हें शिरडी के साईं बाबा की महिमा के बारे में बताया। बालक के माता पिता उसे लेकर शिरडी पहुँचे। जब वे मस्जिद में बाबा के सामने आए तो बाबा ने बालक को करुणा भरी दृष्टि से देखा। बाबा ने बालक के कष्ट को समझते हुए आश्वासन दिया, जो कोई भी इस मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ेगा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। बाबा का उपचार केवल उदी और आशीर्वाद। बाबा ने किसी दवा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने बालक के घाव पर अपनी धुनी की पवित्र उदी लगाने और उसे थोड़ा उदी वाला जल पिलाने को कहा। बाबा ने भविष्यवाणी की, 1 सप्ताह के भीतर बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस बीमारी को आधुनिक चिकित्सा और ऑपरेशन ठीक नहीं कर पा रहे थे, वह बाबा की उदी के स्पर्श से धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों में बालक का घाव पूरी तरह भर गया और वह चलने फिरने लगा। डॉक्टर का संदेह और परीक्षण। जब डॉक्टर को पता चला कि उनका भतीजा ठीक हो गया है तो उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन एक पढ़े लिखे डॉक्टर होने के नाते उन्हें बाबा की दैवीय शक्तियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद सहयोग से बालक ठीक हो गया होगा। कुछ समय बाद डॉक्टर को किसी काम से बम्बई जाना पड़ा। रास्ते में शिरडी पड़ता था, लेकिन उनके मन में बाबा के प्रति संशय था, इसलिए वे रुकना नहीं चाहते थे। उनके मन में विचार आया, अगर बाबा वास्तव में अंतर्यामी है तो वे मेरा संदेह दूर करें। बाबा का चमत्कार और डॉक्टर का हृदय परिवर्तन। डॉक्टर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें लगातार 3 रातों तक स्वप्न आए।
स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा, क्या अब तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं है? डॉक्टर ने मन ही मन एक शर्त रखी। उनके पास ऐसा मरीज था जिसका बुखार किसी भी दवा से नहीं उतर रहा था। उन्होंने सोचा, अगर आज इस मरीज का बुखार उतर जाए तो मैं मानूंगा कि बाबा महान है और शिरडी जाऊंगा। चमत्कार हुआ और उस मरीज का बुखार उसी दिन उतर गया। अब डॉक्टर के पास कोई बहाना नहीं था। वे शिरडी आए। जैसे ही उन्होंने द्वारिका माई में कदम रखा, बाबा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे उन्हें बरसों से जानते हो। डॉक्टर का अहंकार पूरी तरह टूट गया। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे बाबा के अनन्य भक्त बन गए। डॉक्टर पिल्ले की असहनीय पीड़ा। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक बहुत ही निष्ठावान और पुराने भक्त थे। बाबा उन्हें प्यार से भाऊ कहकर पुकारते थे। एक बार उन्हें नारू का रोग हो गया। यह अत्यंत कष्टदायक बीमारी थी जिसमें पैर की रसों से कीड़े निकलते थे। डॉक्टर पिल्ले के पैरों में 7 ऐसे कीड़े थे जिसके कारण उसका पैर सूज गया था और दर्द इतना बढ़ गया था कि वे हिल नहीं पा रहे थे। मृत्यु की इच्छा और कर्म का सिद्धांत। दर्द से व्याकुल होकर डॉक्टर पिल्ले ने काका साहेब दीक्षित से कहा, यह दर्द अब सहन शक्ति से बाहर है। मैं मरना बेहतर समझता हूँ। कृपया बाबा से मेरी ओर से प्रार्थना करें कि वे मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। यदि यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है तो बाबा से कहें कि वे इस कष्ट को मेरे अगले 10 जन्मों में बांट दें ताकि मैं इसे अभी सह सकूं। काका साहेब दीक्षित डॉक्टर पिल्ले की यह करुण पुकार लेकर बाबा के पास पहुंचे और उनकी व्यथा सुनाई। बाबा की प्रतिक्रिया, 10 जन्म क्यों? जब बाबा ने डॉक्टर पिल्ले की बात सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने कहा, उसे 10 जन्मों तक कष्ट भुगतने की क्या आवश्यकता है? वह अपने कर्मों का फल इसी जन्म के 10 दिनों में भुगत सकता है। जाओ उसे उठा लाओ, यह यहीं पर आराम करेगा। कौवे का रहस्यमय चमत्कार। बाबा ने डॉक्टर पिल्ले को सांत्वना देते हुए एक अजीब बात कही। बाबा ने कहा, धैर्य रखो, एक कौवा आएगा और वह तुम्हारे पैर पर चोंच मारेगा जिससे तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर पिल्ले डर गए। उन्हें लगा, पहले ही पैर में इतना दर्द है, ऊपर से अगर कोई पक्षी चोंच मारेगा तो वे मर ही जाएंगे। लेकिन बाबा के वचनों का अर्थ कुछ और ही था। अब्दुल के माध्यम से उपचार। तभी एक घटना घटी। अब्दुल, जो मस्जिद की सफाई और दीपों की देखभाल करता था, अचानक काम करते समय लड़खड़ा गया और वह गिरते गिरते बचा। लेकिन उसका भारी पैर सीधे डॉक्टर पिल्ले के उस हिस्से पे पड़ा जहां नारू कीड़े निकले हुए थे। पैरों का पूरा वजन बढ़ते ही डॉक्टर पिल्ले चीख उठे, लेकिन उस दबाव के कारण सातों के सातों कीड़े एक साथ निकल आए। 10 दिन में पूर्ण स्वस्थ। डॉक्टर पिल्ले को पहले तो बहुत तेज दर्द हुआ था, लेकिन जैसे ही कीड़े बाहर निकले उन्हें भारी राहत महसूस हुई। बाबा ने हंसते हुए कहा, देख लिया, यह वही कौवा था जिससे चोंच मारी है। बाबा ने घाव पर कोई महंगी दवा नहीं लगाई।
बल्कि केवल अपनी उदी लगा दी। बाबा के कहे अनुसार ठीक 10 दिन के भीतर डॉक्टर पिल्ले का पैर पूरी तरह ठीक हो गया और वे बिना किसी के सहारे चलने लगे। श्यामा की भाभी का प्लेग। श्यामा के छोटे भाई पापा जी शिरडी आए। बताया कि उनकी पत्नी को प्लेग हो गया है। उसे तेज बुखार था और शरीर पर गिल्टियां निकल आई थी। श्यामा ने पापा से अपने भाई के घर जाने की अनुमति, लेकिन मामा ने मना कर दिया। पापा ने उन्हें उदी दी और कहा, उदी भेज दो। बुखार की चिंता क्यों करते हो श्यामा? ईश्वर हमारा रक्षक है। जैसे ही उदी को पानी में मिलाकर पिलाया गया और लगाया गया, महिला को पसीना आने लगा, बुखार उतर गया और गिल्टियां गायब हो गई। अगले दिन जब श्यामा वहां पहुंचे तो उनकी भाभी रसोई में चाय बना रही थी। अध्याय का सार। अध्याय 34 हमें यह सिखाता है कि प्रारब्ध पिछले कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा और उदी के माध्यम से उस कष्ट को बहुत कम या सहने योग्य बनाया जा सकता है। बाबा की उदी केवल राख नहीं, बल्कि उनका सुरक्षा कवच है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सबूरी से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। साथ ही यह बताती है कि बाबा अपने भक्तों के मन के संदेहों को दूर करने के लिए कितनी करुणा दिखाते हैं। समर्पण। डॉक्टर पिल्ले ने अपनी पीड़ा बाबा को सौंप दी और बाबा ने उन्हें अपना लिया। अंधविश्वास नहीं, विश्वास। बाबा ने किसी चमत्कार जादू के बजाय प्राकृतिक तरीके से अब्दुल के गिरने से इलाज करवाया, जो उनकी लीला का हिस्सा था। बाबा ने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन गुरु की कृपा उसे फांसी की सजा को सुई की चुभन जितना छोटा कर देती है। अध्याय समाप्त होने के बाद यह बाबा के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी सीख को जीवन में उतारने का समय है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बाबा की उदी और उनकी करुणा किस प्रकार असंभव को संभव बना देती है। हे देवा, जिस प्रकार आपने डॉक्टर पिल्ले और मालेगांव के उस बालक के कष्ट हरे, उसी प्रकार हम सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करे देवा। हमारे घरों में सुख शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।